हेलो दोस्तों, यूपीएसआई की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम जीके के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूपीएसआई स्पेशल की जो जीके चल रहा है साथियों, क्या जीके की सीरीज है जो कि जल्द ही यहाँ पर संपन्न करके दूसरी सीरीज स्टार्ट की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम सीरीज को बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट वाइज समझेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में एवं हार्मोन्स के बारे में। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वेद ग्रंथि क्या है? स्वेद ग्रंथि दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, आहार नाल की पाचन ग्रंथियाँ आदि जो सभी ग्रंथियाँ हैं ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। साथियों, क्या ये सभी बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। आइए हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियाँ साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है थॉमस एडिसन को। किसको साथियों? थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किसको साथियों? थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, एड्रीनल ग्रंथि के वल्कलीय, क्या साथियों? वल्कलीय भाग को नष्ट कर देने पर क्या होता है साथियों? एडिसन का रोग हो जाता है। क्या? एडिसन का रोग हो जाता है। अगर हम एड्रिनल ग्रंथि के वल्कलीय भाग को नष्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? एडिसन का रोग हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वृद्धि हार्मोन, क्या साथियों? वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? भीमकाय, क्या साथियों? भीमकायता या फिर एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाता है शरीर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन की कमी अगर हो जाती है तो क्या होता है? बौनापन हो जाता है। क्या साथियों? बौनापन हो जाता है। हार्मोन शब्द का साथियों किसका अगर हम बात करें तो हार्मोन शब्द का प्रयोग अगर बात करें, उपयोग करने वाले प्रथम कौन थे? तो प्रथम वैज्ञानिक स्टरलिंग थे। याद कर लेना फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो साथियों स्टरलिंग ने किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक, क्या साथियों? नियंत्रक हाइपोथैलेमस होता है। क्या? हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लैंगरहैंस, क्या साथियों? लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाते हैं? जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं साथियों, यह अग्न्याशय में पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। करें ग्लूकैगान, क्या साथियों? ग्लूकैगान का श्रावण की बात करें तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है साथियों। किसका? ग्लूकैगान श्रावण का। देखिए, ग्लूकैगान का श्रावण लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इंसुलिन, देखिए इंसुलिन का श्रावण लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होता है। क्या साथियों? बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देख पा रहे हैं जो कह रहे हैं यहाँ पर ग्लूकैगान का श्रावण की बात करें तो यहाँ पर अल्फा है साथियों, और इंसुलिन के श्रावण की बात करें तो यहाँ बीटा है। आप इसे याद कर लेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन है। क्या? एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन कहते हैं। क्या?
मादा हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन को कहते हैं, इसको एस्ट्रोजन को, और एंड्रोजन को नर हार्मोन कहते हैं साथियों, क्या, नर हार्मोन। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए एड्रेनल ग्रंथियाँ, एड्रेनल ग्रंथियाँ शरीर को रासायनिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि गर्भधारण, क्या, गर्भधारण के निर्धारण, जो गर्भधारण का निर्धारण करते हैं साथियों होता है वो कौन सा हार्मोन, तो गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या साथियों, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर नाम को याद कर लेंगे साथियों, गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन तो प्रोजेस्टेरॉन है साथियों, क्या, प्रोजेस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करें तो रिलैक्सिन, क्या है साथियों, रिलैक्सिन हार्मोन जो है गर्भाशय, क्या, गर्भाशय ग्रीवा को, किसको साथियों, गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है, जिससे क्या होता है साथियों, जिससे बच्चे के जन्म में सहायता होती है। याद कर लेंगे साथियों कि रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चे के जन्म होने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है साथियों, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अग्नाशय। देखिए अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्या, मिश्रित ग्रंथि है। अगला देखते हैं, इससे पाचक एंजाइम, क्या साथियों, इससे अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और इससे क्या होता है साथियों, इससे पाचक जो एंजाइम तथा इसकी लैंगर है, इसकी दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान और डेल्टा कोशिकाओं से सेमेस्टोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इससे क्या करें, इससे पाचक यानी कि जो ऊपर आपका दिया गया अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे साथियों क्या कह रहे हैं, इससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगर हैं, इसकी दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान, डेल्टा कोशिकाओं से साथियों यहाँ पर सेमेस्टोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है साथियों, जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में साथियों शर्करा की मात्रा नियमन करता है, मात्रा का नियमन करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह, जिसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं साथियों, ये एक रोग है। इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, उदक में, क्या साथियों, उदक में वाले व्यक्ति को प्रायः बहुत प्यास लगती है, क्योंकि इनमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, इसीलिए प्यास लगती है उदक में साथियों। चलिए उदक में के उपचार की अगर हम बात करें तो कृत्रिम ADH का उपयोग करते हैं। किसका, कृत्रिम ADH का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्रेसिन कहते हैं। देखिए अगर हम पित्त की बात करें, बाइल का स्रावण तो यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है, किंतु इसका संचय की अगर हम बात करें तो संचय का कार्य साथियों पित्ताशय गाल ब्लैडर में होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
पीयूष ग्रंथि शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है पीयूष ग्रंथि साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैराथायराइड या फिर परावटु ग्रंथियाँ भ्रूण के एंडोडर्म, क्या एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथि हैं। किससे? यहाँ पैराथायराइड की बात करें या फिर परावटु ग्रंथिया की बात करें तो भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथि है, व्युत्पन्न ग्रंथि है। देखिए पैराथायराइड या फिर परावट ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं। पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं पैराथायराइड या परावट ग्रंथियाँ। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। देखिए यह रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। और थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें 65% क्या होता है? 65% आयोडीन होता है साथियों। चलिए इसमें 65% आपको आयोडीन की मात्रा प्राप्त होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्या कह रहा है? आयोडीन की कमी से तो मित्रों यहाँ पर क्या होता है? जड़ मानवता, क्या जड़ मानवता, मिक्सीडेमा होता है। कौन सा रोग साथियों? मिक्सीडेमा। और हाँसी मोता और देखेंगे आप तो रोग हो जाते हैं। और सामान्य की बात करें तो घेंघा आदि रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आयोडीन की कमी होती है तो जड़ मानवता, मिक्सीडेमा, हाँसी मोतो और रोग हो जाते हैं। और सामान्य घेंघा आदि रोग हो जाते हैं। सामान्य घेंघा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं आयोडीन की कमी से। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एड्रीनलिन, क्या साथियों? एड्रीनेलिन या फिर एपिनेफ्रिन। एड्रीनेलिन या फिर एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रेनल मेडुला से स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? ये जो आपका हार्मोन है साथियों एड्रेनल मेडुला से स्रावित होता है। एड्रेनलिन को क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है साथियों, कभी पूछा जा सकता है आपसे कि एड्रेनलिन को कौन से हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों लड़ो या उड़ो हार्मोन से जाना जाता है एड्रेनलिन हार्मोन्स को। चलिए आइए लड़ो या उड़ो हार्मोन संकट काल में, किस काल में साथियों? ये हार्मोन की अगर हम बात करें साथियों लड़ो या उड़ो हार्मोन तो ये संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में बहुत सहायक होता है, सहयोग प्रदान करता है। देखिए आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एड्रीनेलिन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है। क्या होती है? एड्रीनेलिन से स्राव जब होते हैं तो इसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। जब हमारे शरीर में एड्रेनलिन के स्राव होते हैं तब मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, इसका क्या कार्य है देखते हैं थोड़ा सा। मस्तिष्क में देखिए, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, देखिए अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें मस्तिष्क में तो यह क्या करता है? भूख, प्यास, प्यार, घृणा, रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, ताप नियंत्रण
आदि का यह केंद्र बिंदु होता है साथियों हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों क्या साथियों, हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित तो होने वाले हार्मोन को ये कंट्रोल करता है साथियों। यहाँ पर बाई मिस्टेक नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है साथियों। कहने का आशय यह है कि जो हाइपोथैलेमस है साथियों वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन थे उन पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियाल, क्या एस्ट्रेडियाल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। जो प्रमुख एस्ट्रोजन है साथियों एस्ट्रेडियाल होता है, क्या एस्ट्रेडियाल होता है और जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। देखिए इसे आपसे पूछा जा सकता है साथियों नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसका उत्पादन, किसका उत्पादन, यहाँ पर जो आप हार्मोन को पढ़ें एस्ट्रोजन, तो यहाँ पर साथियों कह रहा है इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन स्त्रियों में, किसमें, स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक यानी कि लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है साथियों। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यह मादा में, अगर इसकी बात करें मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में ये मददगार होते हैं, सहायक होते हैं साथियों। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर कह रहा है से सोमैटो, क्या साथियों, सोमैटोट्रोफिन, क्या है, सोमैटोट्रोफिन या फिर इसे वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, किससे है, सोमैटोट्रोफिन या वृद्धि हार्मोन का संबंध शरीर में किससे है, तो वृद्धि से है, किससे, वृद्धि से। इसकी अगर अधिकता हो जाती है तो भीमकायता हो जाता है शरीर में, यानी कि इसकी अधिकता से भीमकायता, जबकि अगर कमी हो जाए तो बौनापन हो जाता है। तो बौनापन आपसे पूछा जा सकता है शरीर में बौनापन का क्या कारण है, तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसकी अधिकता हो जाएगी, तो आपकी जो है यहाँ पर सोमैटोट्रोफिन या वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाती है। चलिए तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कार्टिसोल, क्या, कार्टिसोल नामक महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से साथियों कॉर्टिसोल नामक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, कार्टिसोल नामक। चलिए कार्टिसोल की बात करें तो कार्टिसोल को हाइड्रोकार्टिसोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन। चलिए इसका अगर हम बात करें यकृत में क्या है, उपचयी प्रभाव होता है, इसका यकृत में उपचयी प्रभाव होता है कार्टिसोल या हाइड्रोकार्टिसोन का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एथिलीन, क्या है, एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में यह बहुत ही क्या होता है, अधिक सुरक्षित एवं स्वीकार्य माना जाता है। एथिलीन, एथिलीन एक पादप हार्मोन है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में अधिक सुरक्षित एवं स्वीकार्य माना जाता है इसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल, ये 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर रोक लगा दिया गया साथियों।
इस पर रोक लगाया जा चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, तो ये साथियों क्या है, ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के एक क्या है, तो कृत्रिम रूप से पकाने का सुरक्षित एवं स्वीकार्य उपाय है साथियों, जो कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर रोक प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है टीबा। देखिए टीबा एक हार्मोन है जो कि वृद्धि हार्मोन है। क्या है साथियों, टीबा एक वृद्धि हार्मोन है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है। क्या कर सकता है, टीबा एक वृद्धि हार्मोन है जो दलहनी फसलें होती हैं उनके पुष्पों को झड़ने की थोड़ा दर को कम कर देता है। तो साथियों ये हमारा सीरीज जो हमारी सीरीज आज की थी, सीरीज का जो आपने पढ़ा, क्या आपने हार्मोन्स अंतःस्रावी हार्मोन ग्रंथि के बारे में एवं हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।